शहबाज खान साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं सिर्फ चाहूँगा सबसे पहले तो आप ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें कि सूरत हाल इस वक्त जो इतनी बुरी हो चुकी है, ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी का तो बात बड़े अरसे से होती आ रही है। हुकूमत से बात करें वो कहते हैं IMF की वजह से है, और पॉलिटिकली बात करें तो वो कहते हैं पिछली हुकूमतों की वजह से है। अब ज़रा बता दें कि आने वाले दिनों में ये तो एक हमने ट्रेलर देख लिया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, इतने महंगी बिजली फिर गैस की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। किस तरह का आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम को महंगाई का तूफान जो है वो फेस करना पड़ेगा, ज़रा काइंडली हमारे नाजरीन को बताइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त इसमें तो खैर कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमने IMF से तय किया हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने IMF के साथ कुछ चीज़ें क्यों तय की हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF से आपने एक चीज़ तय कर ली कि पाकिस्तान में किसी एक साल में, जो पिछला माली साल था, आपने उनसे तय किया कि जो सर्कुलर डेट है, जो कर्जा है पावर सेक्टर का, वो उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा, जो उसकी सतह है उस पर कायम रहेगा। तो उसमें जब इजाफा इस वजह से होता है कि सखर और हैदराबाद के जो सारिफीन है वो बिजली का बिल अदा नहीं करते, और वहाँ पे जो सखर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हैदराबाद की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कोयटा की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पिशावर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इन कंपनियों के जो बिजली के बिल है उनकी रिकवरीज भी कम है और उनके नुकसानात और उनकी चोरी भी ज़्यादा है। तो उसका जो खमियाजा है वो जब ये डालते हैं फैसलाबाद के कंज्यूमर के ऊपर, लाहौर के, गुजरावाला के, इस्लामाबाद के, जो पाकिस्तान की 4 बेहतरीन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो जब खमियाजा उन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि चोरी हैदराबाद सखर में हो रही है, उसको रोका नहीं जा रहा, तो इनके ऊपर जब वो बोझ डाला जाता है तो फिर बिजली की कीमत में इजाफा होता है। तो मुझे अब समर साहब ये बताइए कि ब्लेम मैं किसको दूं, IMF को दूं या वो सियासतदान, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके एक्सियन हैं, उनके SDOs हैं, पावर सेक्रेटरी है, पावर मिनिस्टर है, मैं उसको ब्लेम दूं। अब इस मुल्क में मसला ये हो गया है भी बिजली की जब चोरी हम में अपने काम मदद करने करता है, में बुरी तरह नाकाम हो। जी बिल्कुल वो मदद करता है, बल्कि उनकी तो अपनी फ्री बिजली है। जो एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे 56 से 60 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ रही है और उनको फ्री मिल रही है, और जो उनको फ्री मिल रही है वो सिर्फ उनके घर तक महदूद नहीं है, उन्होंने आगे कनेक्शन दिए हुए हैं पैसे लेके, और उनको खुद वो फ्री के खाते पे ले रहे हैं। तो एक पूरा माफिया बन चुका है पावर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के। ये उस वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गालियां आपने जितनी आवाम ने IMF को देनी है, हुक्मरान जितना मर्जी कह लें कि IMF की वजह से हो रहा है, IMF ने अब एक सिंपल फार्मूला पकड़ा है कि तुम लोग इतने नालायक हो गए हो कि अपनी चोरी नहीं रोक सकते, अपने नुकसानात को नहीं रोक सकते, तो फिर अपने नुकसानात को फिस्कलाइज कर दो। मतलब यह कि जो चोरी होगी उसके बदले में फिर बिजली की कीमत बढ़ा दो। यहां पे IMF जरूर गलत है, लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो बुनियादी बात है, वो सखर, हैदराबाद, पिशावर, कोयटा, इन जगहों पे बिजली की चोरी और बिलों की अंडर रिकवरी है। अब एक और जो इसके अंदर फैक्टर है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में जितनी इस वक्त बिजली पैदा करने की सलाहियत है और जितनी हुकूमत पैदा करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसमें फ़र्क है। सलाहियत बहुत ज़्यादा हमने ले ली है, हमने पावर प्लांट ज़्यादा लगा लिए। ऐसा नहीं है कि बिजली की डिमांड कम है, हुकूमत डेलिबरेटली बिजली फराहम इसलिए नहीं करती कि जितनी ज़्यादा बिजली फराहम करेगी उतने नुकसान ज़्यादा, उतनी चोरी ज़्यादा और उतने ही कम बिल रिकवर होंगे। तो वो कहते हैं इस कारखाने को बंद रहने दो और इसको हम आइडल कैपेसिटी पेमेंट कर देंगे। अब अब किसको मैं ब्लेम दूं? अभी ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 C5 1200 मेगावाट का उन्होंने मंजूर कर दिया कि इसको भी हमने करना है। और भाई क्यों कर रहे हैं आप लोगों ने, जब आपके पहले ही आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी इतनी हो गई हैं? तो फैक्टर्स के ऊपर जाना चाहिए। अब अगली बात जो आप कह रहे थे आइंदा क्या होगा, देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, जिस किस्म की बैड और मिस गवर्नेंस है, उसकी वजह से तो मुझे इकॉनमी की हालत में बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके ऊपर जो सेटिवली और स्मगलिंग और दूसरे इकॉनमी की जो हालात, उसकी वजह से जो रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, वो फिर आगे आपको और महंगाई में ट्रांसलेट होगी। वो कैसी होगी? आपकी बिजली की कीमतें फिर बढ़ेंगी, आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ेंगी, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, फिर एक साइकिल चल पड़ेगा। तो जब उस साइकिल में जाएंगे तो फिर आपकी महंगाई आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को एक ही करना चाहिए कि खुदारा पावर सेक्टर को संभालें। ये जो पावर सेक्टर है ये आपको ले डूबेगा, और अवाम एटलीस्ट कम अज़ कम उनमें इतना शऊर अब आ रहा है कि उनको अपने राइट्स का पता है। उनको ये बोलना चाहिए, जो इस्लामाबाद के, फैसलाबाद के, लाहौर के, गुजरावाला के, टू एन एक्सटेंट मुल्तान के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सारिफीन हैं, वो एक सवाल ज़रूर अपनी हुकूमतों से पूछें, हुक्मरानों से पूछें कि मैं जो है वो पिशावर का
कोयटा का, हैदराबाद का, सखर का मैं नुकसान क्यों अदा ऐसा ही करूं? है। तो इसका जो हल है, हल इसका ये है कि हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो एरिया है उसका सेपरेट टैरिफ होना चाहिए। सखर का अलहदा टैरिफ हो, इस्लामाबाद का अलहदा हो, गुजरांवाला का अलहदा हो। जितना कोई एफिशिएंट सेक्टर होगा सही। उसका टैरिफ कम हो, जितना दूसरा- इनएफिशिएंट है उसका टैरिफ ज्यादा हो। दूसरा शहबाज राना साहब, जो डॉलर और रुपए का हम जो देख रहे हैं, एक जो मैच पड़ा हुआ है दिन ब दिन, जो है डॉलर रुपए के मुकाबले में उसकी कदर बढ़ती चली जा रही है। 300 क्रॉस कर चुका है, ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है डॉलर की पाकिस्तान के अंदर। ये कहाँ तक मजीद आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? और जो मैयर्स ली जा रही है हमारी वजारत खजाना की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो आपको लग रहा है कि वो नताइज दे सकेंगी, या माजी की तरह ये भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी और ये स्पेकुलेटिव मार्केट जो है ये डॉलर्स में मजीद बढ़ता चला जाएगा और ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तानी अवाम को फेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF का मुआहदा हुआ है उसके तहत जो इंटरबैंक है, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी जो वैल्यू है जो आज 301 रुपया है, और जो ओपन मार्केट है एक्सचेंज कंपनीज में आप जाकर डॉलर खरीद और फरोख्त करते हैं उसका जो फ़र्क है इस IMF मुआहदे के तहत वो 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज़ पर दिस IMF एग्रीमेंट अगर आज डॉलर इंटरबैंक में 301 है तो ओपन में ये 305 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो वो जो 317 वाला रेट है उसको 305 पे आना चाहिए, या फिर जो 301 वाला रेट है वो 311 312 पे जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब मसला ये हो गया है कि, और मुझे बड़ी ये डिसअपॉइंटमेंट हुई 2 दिन पहले जब सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना दोनों ने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये मार्केट ड्रिवन है। बिल्कुल मार्केट ड्रिवन, एक आपने एक्सचेंज रेट आपने एग्री किया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कहीं स्पेकुलेशन हो रही है, अगर कहीं पे कुछ होर्डिंग हो रही है, ओवर प्राइसिंग हो रही है तो उसको चेक नहीं किया जा सकता। मैं कतई इस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मार्केट में डॉलर फेंके, नहीं, मार्केट में डॉलर फेंकने से आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ओवरऑल जो फंडामेंटल है, जो बॉटम लाइन है, वो तो यही है ना कि आपके रिजर्व्स अभी भी उधार लेके आपने खड़े किए हुए हैं, आपकी जो इंपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज्यादा है, उनकी तो जेन्युइन एक आपको एक रिक्वायरमेंट डॉलर की मार्केट के अंदर इंपोर्ट्स के लिए है, उसको तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो डॉलर स्मगल कर रहे हैं, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उसके ऊपर तो एक्शन हो सकता है, वो क्यों नहीं हो रहा?